मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 जनवरी 2024 और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक्स लेकर सामने में हाजिर हूँ। और उसके बारे में एक भारत के बड़े ब्रोकर फर्म का रिपोर्ट भी देखेंगे और उसके बाद जाके चार्ट पे भी देखेंगे कि वो चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो आप इसको सप्ताह का शेयर भी समझ सकते हैं, और उस ब्रोकर फर्म के हवाले से ही मैं बता रहा हूँ। उनके वेबसाइट को रीड करने के बाद ही मैं स्टॉक्स आपके सामने सिर्फ उसके वेबसाइट लेके चलूंगा, लिंक दिखाऊंगा और वहाँ पर उस स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। लेकिन पहले आप उस स्टॉक्स के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो उस स्टॉक के वेबसाइट पर आप देखिए उसका क्लाइंट मैं बता रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है, फैन वगैरह बनाती है, मोटर वगैरह बनाती है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो उस कंपनी का आपको वेबसाइट नज़र आ रहा होगा, उस कंपनी के क्लाइंट नज़र, यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये क्लाइंट है एक्चुअली उस कंपनी का। बटरफ्लाई, हनीवेल क्लाइंट है, क्रोमटोन उसका क्लाइंट है, कॉन्टिनेंटल उस कंपनी का क्लाइंट है, एलजी उसका क्लाइंट है, बजाज उसका क्लाइंट है, देखिए ज़बरदस्त है ना, एवरीडे उसका क्लाइंट है, पानासोनिक भी उसका क्लाइंट है, डेंसो उसका क्लाइंट है, आईएफबी उसका क्लाइंट है, और ये क्या है, ग्रुप सेब उसका क्लाइंट है, मुसासी क्लाइंट है, ऊषा भी क्लाइंट है। देखिए सारे भारत के जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां इसके बने हुए प्रोडक्ट, फिलिप्स, देखिए फिलिप्स भी है, ब्रूनर, हैवल्स, आप देख रहे हैं हैवल्स भी है, मैग्नेट यानी कि विदेशी कंपनियों लोग भी काम कर रहे हैं, मोंडेल, गजब, प्रीति, ये तो जबरदस्त, ठीक है ना, मिंडा, आप देख रहे हैं। मतलब लगभग भारत के और साथ ही विदेश के भी कुछ कंपनियां, एमएनसी कंपनियां भी इसके प्रोडक्ट को यूज़ करती है और उसके लिए ये कंपनी काम करती है। यानी ये वो कंपनी के साथ अपना किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और उसके प्रोडक्ट ये बनाती है और वो कंपनी लोग अपना लेबल लगा के बेचता है। प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती है, उसके पार्ट्स बनाती है, ये आप समझ सकते हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ वो कंपनी अच्छी कंपनी होगी, तभी तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट है उसके। तो चलिए पहले हम लोग ना उस ब्रोकर फर्म के वेबसाइट पर चल के देखते हैं कि आखिर वो जो ब्रोकर फर्म है ना, आखिर वो क्या बताना चाह रहा है, आखिर वो ब्रोकर फर्म क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सिस डायरेक्ट का आप ऊपर में देख पा रहे हैं, एक्सिस डायरेक्ट का जो है ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, एक्सिस डायरेक्ट का। वो एक्सिस डायरेक्ट के जब आप रिसर्च रिपोर्ट वाले आइडिया में जाएंगे, रिसर्च वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग आइडियाज़ करके, ये वाला जो ट्रेडिंग आइडिया, ये आपको नज़र आएगा। उस ट्रेडिंग आइडियाज़ पर उन्होंने एक स्टॉक्स यहाँ पे बताया हुआ है, उन्होंने एक स्टॉक्स बताया है, और स्टॉक्स का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान से देखिए, इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इलीन इस वेबसाइट को, और इसके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं ताकि आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बता सकूँ। तो चलिए मैं आपको उसके कुछ स्क्रीनशॉट को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ, और ये आ गया यहाँ पर पहला एक स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, और बाकी स्क्रीनशॉट को पीछे कर देता हूँ, इसको भी पीछे कर देता हूँ, और ये आगे हटा दिए इसको, ठीक है। चलिए, और भी इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए समझिएगा, है ना, आपको समझना है, समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा समझ करके। ये सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। एक स्क्रीनशॉट मिस हो रहा है तो वो मैं उसको ले, ऐसे एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं फिर भी ले आता हूँ उसको, ठीक है। चलिए मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ, वेब ब्राउज़र जाके डायरेक्ट वही एक्सिस डायरेक्ट सर्च कर लेंगे। एक्सिस आप ऐसे खुद से भी कर सकते हैं, एक्सिस डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर सैटरडे का दिन है, थोड़ा रीड यूड किया करिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट का वेबसाइट आ गया, यहाँ पे रिसर्च में जाएंगे, ट्रेडिंग रिसर्च आइडिया में जाएंगे तो ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेगा। ट्रेडिंग आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो ये पहला ही आपको स्टॉक्स नज़र आएगा, यहाँ पर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नज़र आ रहा है? एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके स्क्रीनशॉट में यहाँ पे रख लेता हूँ। चलिए अब रख लिया, इसको हटा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए,
बाकी ये सब मत छोड़िए, ये ऑप्शन तो ऑप्शन है, उधर हटाइए, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसने दिया है तो बहुत अच्छा ही होगा, या मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं। ये जो बता रहे मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब पे भी ध्यान आपको नहीं देना, ये ऑप्शन तो ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हटेगी, इस पर दिमाग नहीं लगाना आपको, नहीं तो ध्यान उधर ही जाएगा। अभी आप स्टॉक्स के बारे में देखिए, क्या नाम है स्टॉक का, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। और इन्होंने करेंट प्राइस लिखा हुआ है जो 159 रुपया चल रहा है, आप चार्ट पे भी जाएंगे तो वही होगा 159। टारगेट प्राइस इन्होंने 173 रखा है कि 173 तक जाएगा, लेकिन एंट्री प्राइस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 156 से 158 के बीच में है, यानी कि 158 से 156 से 158 तक का जो एरिया है वो एंट्री प्राइस है। तो ऑलरेडी 158 पर करंट प्राइस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, और स्टॉप लॉस इसने 154 कर दिए हुआ है 154 का। तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस तो यहीं पे मिल गया पहले ही, है ना। अब आप आगे देखेंगे वीडियो नहीं देखेंगे पता नहीं, लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए, मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर से मैं ये सारे हटा देता हूँ और इसको छोटा भी कर देता हूँ ताकि बाकी चीज़ को मैं आपको दिखा पाऊँ। इधर साइड आ गया। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको पहले ध्यान देने लायक है। इसका एक पार्ट है यहाँ पर, और ये पार्ट क्या है ये देखिए, ये है क्रिटिकल पैरामीटर्स। यहाँ ध्यान देने लायक है। क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या है, क्रिटिकल पैरामीटर्स में अब आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले ये लिख रहा है कि भाई रिटर्न जो है ना, रिटर्न जो है आप ध्यान दीजिएगा, रिटर्न पर जो रिटर्न है वो रिटर्न में थोड़ा सा आपको अंडर परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आ रहा होगा। लिखा है ना अंडर परफॉर्म, ये अंडर परफॉर्मेंस है, यानी कि उस तरह का रिटर्न नहीं दे पाया है निफ्टी 50 के मुकाबले। ये जो एक साल में कम रिटर्न दिया, ये 50%, निफ्टी 50 बाय 46% आए। 1 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स हैड अंडर परफॉर्म, निफ्टी 50 इतना भागा वो नहीं भाग पाया, तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। इसका चार्ट पे भी चल के देखेंगे तो पता चलेगा 24% लगभग नीचे है। 50 निफ्टी ने 46%, तो ये 24% नीचे, ठीक है। रिस्क आपको लग रहा है कि लगभग 2.2 का हायर है रिस्क, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा बनती है। टोटल एवरेज प्राइस अगर निकालते हैं रिस्क का तो 3% के आसपास में ज़्यादा वोलेटाइल है, निफ्टी के मुकाबले 3% ज़्यादा वोलेटाइल है। क्लियर है। और देखिए मैं बात करता हूँ सिर्फ चार्ट पर, लेकिन जब मैंने इसके चेक कर रहा था तो मुझे सोचा कि चलिए किसी का यूज़ करके आपको मैं और कॉन्फिडेंस दिलाने का काम करता हूँ। प्रॉफिट, अब देखिए इस क्या लिख रहा है, पैट ग्रोथ, क्या लिख रहा है, पैट ग्रोथ। पैट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मतलब पटना नहीं, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये क्या बता रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये क्या बता रहा है कि भाई ये ठीक ठाक है, हाइयर है ना। पैट ग्रोथ अच्छा खासा है, यानी कि टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हाई लिखा हुआ। आप क्रिटिकल पैरामीटर भी दिखा दिया। इसमें एक और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इन्होंने लिखा है कि एफआई का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एफआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 29% नीचे कर लिया उन्होंने, बेच बाज दिया है माल को। इसी के अलावा म्यूचुअल फंड, इन्हीं की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड हाउस ने भी इसके माल को काटा है, यानी कि माल को बेचा है। तो आपको 2-3 चीज़ें पता चल गया कि भाई एफआई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और एमएफ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन एक्सिस डायरेक्ट ने कुछ पैरामीटर देखने के बाद इसको सजेस्ट किया है बाय कॉल के लिए, है ना। इसके आप इसमें देखेंगे, चलिए मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, एक्सिस डायरेक्ट का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। इसका व्यू क्या आ रहा है, ये साफ लिख रहे हैं, ये साफ यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया मेरा व्यू बाय का है, यानी एक्सिस डायरेक्ट का व्यू बाय साइड का है। क्लियर है ना, ये सारे आपको दिख रहे हैं। ये हटा दीजिए, इधर मत देखिए, इधर देखना ही नहीं, ये सब जहर है, इधर जहर है। ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडिंग नए लोगों के लिए जहर है। पहले आप यहाँ पे देखिए तो ये बाय का व्यू दे रहे हैं, तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया। अच्छा अभी जरा हम लोग इसके चार्ट पे चल के देखते हैं ना, चार्ट पे चलेंगे तो चार्ट पे आ गए, ये एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट है। अब देखिए जबरदस्त क्या दिख रहा है एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट, वहां तो आपने देख लिया एक्सिस डायरेक्ट का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट भी दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज था, ये नवंबर 2023 का देख रहे हैं, नवंबर 2023 का एक कंसोलिडेशन एरिया वहां से स्टार्ट किया था, और वहां से स्टार्ट करते 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 ये देखिए जनवरी में आके ये ब्रेकआउट कर रहा है। वॉल्यूम भी आप देखिए जबरदस्त, ये इतना वॉल्यूम इसको कभी नहीं पैदा हुआ था अक्टूबर के बाद,
है ना। अक्टूबर के बाद इतना वॉल्यूम इसको कभी पैदा नहीं होता। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्टूबर मंथ नजर आ रहा होगा, इतना वॉल्यूम कभी पैदा नहीं हुआ जितना कि इसको जनवरी में पैदा हुआ, यानी कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया। चार्ट पे क्या हो गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट, है ना, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया। साथ ही आप देखें तो एक बॉक्स पैटर्न का भी, एरिया का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। चलिए मैं बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करता हूँ यहाँ से और आपको पता चल जाएगा। एक बॉक्स उठाता हूँ, ये देखिए, ये एक बॉक्स उठाया मैंने, ये देखिए, ओ ये आ गया बॉक्स, है ना। तो एक लंबा बॉक्स ब्रेक हुआ है, एक लंबा चार्ट पे लंबा ब्रेकआउट हुआ है बॉक्स पैटर्न का। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्सिस डायरेक्ट ने सेलेक्ट किया होगा। एक्सिस डायरेक्ट का जो व्यू होगा ये बाय साइड का चला गया होगा और बाय साइड का व्यू एक्सिस डायरेक्ट ने दिया है। इसके अलावा एक्सिस डायरेक्ट ने जो रेंज दिया था वो 156 से 158 का दिया था। एक्सिस डायरेक्ट का व्यू किसके बीच में एंट्री करना है। प्राइस 159 चल रहा है, तो ऑलरेडी हमारा ये एक्सिस डायरेक्ट वाला जो प्राइस है वो ट्रिगर हो ही चुका है, ट्रिगर हो चुका है। आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्राइस हमारा ट्रिगर हो गया, ठीक है, यानी कि ऑर्डर मिल चुका है। अब इसमें बोलते हैं कि वो स्टॉप लॉस जो बता रहे हैं वो 154 रुपए का, 154 का वो स्टॉप लॉस बता रहे हैं, ठीक है, 154 और टारगेट 173। देखिए मेरा भी लाइन यहाँ पे लगा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, क्योंकि मैं तो चार्ट को ही देखता हूँ, तो ऑलरेडी 173 के आसपास में ही टारगेट लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगला जो मेरा लेवल दिख रहा है वो मुझे 180 के आसपास में दिख रहा है। तो ये एक्सिस डायरेक्ट के व्यू के साथ साथ आपने उसके रिपोर्ट को भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें आप ज़्यादा डिटेल उसके वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। मैं एक्सिस डायरेक्ट का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ किसी ब्रोकर फर्म ने भी इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है और उसके लेवल भी ये आ रहे हैं। तो लेवल तो ऐसे ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर निकलने के बाद ही एंट्री बनती है, तो लेवल तो आपको पता ही है, लेवल ठीक है। 156 से 158 के ऊपर दिया, तो इन्होंने यहाँ पर कहीं एंट्री करवाया है, इस जगह पे एंट्री करवाया है और उसके बाद जो है इसके ऊपर निकल गया है और 159 पर कंसोलिडेट करके क्लोज भी कर रहा है। तो ये और पॉजिटिव साइन कर रहा है, ये बढ़िया साइन कर रहा है, तो ऊपर की तरफ में टारगेट का बन सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टॉक्स क्या 173 तक पहुंच सकता है, पहला। दूसरा, 173 के अगर ऊपर पहुंचा तो और कितना टारगेट मिल सकता है। तीसरा, कि आपका इसमें क्या व्यू होता है, क्या व्यू है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। और एक अच्छा स्टॉक्स लगा मुझे भी, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।